इसी पर चर्चा के लिए खास जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान स्पेस साइंटिस्ट राम श्रीवास्तव। राम श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। सवाल ये है कि देखिए, गर्व की बात है भारत के लिए कि LV-M3 M6 लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इसका किस तरीके से भारत की जो जनता है उनको लाभ मिलेगा, अपने आप में गौरव की तो बात है, लेकिन किन मायनों में, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, इसके तीन महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारी तकनीकी जो स्किल है, हम्म। जो हमारी विश्वसनीयता है पूरी दुनिया में, हम्म। उसकी एक साख बैठ रही है जी। कि हम जो हैं न केवल अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, हम बिल्कुल। कमर्शियल रूप से विदेशों के सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहे हैं हम्म। और बहुत प्रिसिशन के साथ कर रहे हैं, एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं। अब सवाल ये, इतने भारी सैटेलाइट अभी तक जो है बहुत कम लोगों के पास इसकी क्षमता है लॉन्च करने की। जो ब्लू वर्ल्ड कंपनी है जिसका कि ये सैटेलाइट है, और 6100 किलोग्राम वजन का है हम्म। और इसको 600 किलोमीटर ऊपर हमने धरती की सतह से ऊपर स्थापित किया है जी। और ये जल्दी ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रूप में हो जाएगा। हम्म। इसकी खासियत ये है कि अब जो है हमको भविष्य में जैसे अभी मोबाइल हम बात करते हैं, हम्म। मोबाइल कैसे काम करता है? इंटरनेट से। इंटरनेट कैसे काम करता है? और हम्म। उसके लिए टावर लगते हैं, उसके लिए केबल बिछाए जाते हैं, वो सर्वर से कनेक्ट होते हैं। तो हम्म। निश्चित रूप से अब ये सब झंझट दूर हो जाएगा। जो जनरेशन 5 किस्म का G5 का हम्म। जो ट्रांसमिशन है मोबाइल का, अब हर मोबाइल सीधा सैटेलाइट से लिंक हो जाएगा। उसके जी। लिए ना टावर की जरूरत पड़ेगी, ना केबल्स की जरूरत पड़ेगी। और इसका महत्व भारत के लिए भी बहुत ज्यादा है, इसलिए कि भारत के रिमोट ग्रामीण इलाके में अभी इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? जी। उसमें उतनी कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, इतनी स्पीड नहीं मिलती है, क्योंकि भारत काफी विशाल देश है हम्म। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अब पूरा का पूरा हमने डिजिटलाइजेशन तो कर दिया है, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए हमको हाई स्पीड कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है, जिससे हम्म। वीडियो कॉल हो सके, इससे हम चैटिंग तो होती ही है, पर जी। इसके अलावा डेटा ट्रांसफर हो सके। तो निश्चित रूप से डिजिटल वर्ल्ड में एक कदम आगे बढ़कर हम दुनिया में सबसे श्रेष्ठ होने जा रहे हैं। जी। हमारी जो अभी यूपीआई मनी ट्रांसफर स्कीम है, वो इतनी अच्छी सुविधाजनक आज अमेरिका में भी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। बिल्कुल। पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। हम्म। अब जो है आप किसी ठेले वाले पर सब्जी खरीदने जाइए, आपको नगद पैसे की जरूरत नहीं है, आप डिजिटली ट्रांसफर कर रहे हैं उसको। तो हम्म। निश्चित रूप से ये जो एक रिवॉल्यूशन आ रही है, डिजिटल रिवॉल्यूशन भारत में, हम्म। ये भारत के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे उस सपने को पूरा करने के लिए बिल्कुल। बहुत जरूरी है। अभी जैसे हिमालय की पर्वत पर भूस्खलन होता है, हम्म। वहां पर्वतारोही संपर्क नहीं कर पाते हैं। हम्म। क्यों? कि वहां से सैटेलाइट का जो लिंक अभी तक नहीं था। अब हम्म। सीधा मोबाइल सैटेलाइट से लिंक हो जाएगा। कहीं जी। बाढ़ आ रही है, कहीं आपके तूफान आ रहे हैं, तो आपातकालीन स्थिति में हमारी जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको हम्म। पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी। जी। समुद्र में जहाज जा रहे हैं, अब समुद्र में उतना अच्छा इंटरनेट मिलता नहीं है, रेगिस्तान में नहीं मिलता है। तो ऐसी रिमोट एरिया में जहां सैटेलाइट के द्वारा हम कम्युनिकेशन मेंटेन कर पाएंगे, वो खासकर युद्ध की स्थिति में, अगर बिल्कुल। कभी दुर्भाग्य से हमको किसी देश के साथ युद्ध में ना उतरना पड़े, हम्म। तो हमारे जिस तरह से अपने नेविगेशन सिस्टम है, हम्म। अब तो पूरा का पूरा युद्ध डिजिटल युद्ध हो गया है। हम्म। मिसाइल जितनी भी हैं बिल्कुल। वो डिजिटली राम जी, गाइडेड बिल्कुल, मैं रहती आपसे हैं। यही मेरा अगला सवाल था कि देखिए, अगर हम बात करें तो इसके काफी फायदे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आपदा प्रबंधन में भी काफी हद तक सहायक ये साबित हो सकता है। लेकिन अगर रक्षा मंत्रालय या यूं कहें कि अगर हम नेविगेशन की बात करें, जो तमाम हमारे सुरक्षा बल हैं या बॉर्डर पर जवान तैनात हैं, उनको इस नेविगेशन से, इस तरह की सैटेलाइट से नेविगेशन में किस तरह से हेल्प मिलेगी, उसको लेकर किस तरह की जानकारी, ये किस तरह से उनको हेल्प मिलने वाली है? देखिए, ये जानकारी जो है 3 तरह से बताई जा सकती है। पहली तो वो जो कोडिफाइड रहेगी। हमारे पास साइबर में अब इतनी क्षमता हासिल हो गई है कि जितनी दुनिया में दूसरी जगह नहीं है, और यही एक कारण है कि आर्मी के, एयरफोर्स के
और नेवी के जो कम्युनिकेशन है जी। वो हम पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर्ड कर रहे हैं और उससे हम इन सैटेलाइट का उपयोग करके हमारी जो फौजी तत्परता है उसमें जी। वृद्धि होगी। दूसरा उसका एडवांटेज ये है कि कहीं भी किसी भी जगह अगर हमको शंका है कि यहाँ पर दुश्मन का प्रवेश हो रहा है तो हम उसको पहले से भांप लेंगे। और तीसरा जो सवाल है वो ये है कि अभी अब लगभग 50-60 जो है हमारे जवान भूस्खलन में जो बर्फ का पहाड़ टूटता है उसमें दबके खत्म हो जाते हैं, रेस्क्यू देर बिल्कुल से पहुंच पाता है। बिल्कुल निश्चित रूप से उस सब बचाव कार्य में इससे बहुत मदद मिलेगी, बाढ़ में मदद मिलेगी, जनहानि कम से कम हो बिल्कुल। सकेगी। ये तो अब हम देखिए ये राम प्रिडिक्ट श्रीवास्तव जी, कर बात हो सकें। गई मदद मिलने की, लेकिन क्योंकि इससे पहले आपने जिक्र किया था मोबाइल टावर्स का, कि मोबाइल टावर्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सैटेलाइट जो है काफी हद तक आधुनिक है, तकनीकों से बिल्कुल भरपूर है। ऐसे में जो नेटवर्क कंपनी है, चाहे जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, क्या इससे भी उनको नुकसान हो सकता है? क्या इसके कोई ड्रॉबैक यहाँ पर नजर आ रही है? नहीं, नुकसान तो क्या होगा, धीरे धीरे उनको अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को विकसित करना पड़ेगा। देखिए, मैं तो एक छोटी सी बात जानता हूँ, कपड़ा उद्योग में किसी जमाने में एक लूम पर एक मजदूर काम करता था। जी। धीरे धीरे वो 8-10 लूम के ऊपर एक मजदूर काम करने लगा और आज की स्थिति ये है कि सैकड़ों लूम पर एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ओरिएंटेड जो डिवाइसेस हैं वो काम करने लगी। तो समय के साथ जो अपने को नहीं बदलता वो पिछड़ जाता है। तो अगर ये बिल्कुल कंपनियों को बिल्कुल। अपना भविष्य अच्छा चलिए, रखना है बिल्कुल तो आप समय के इस साथ चर्चा नई में जुड़े। टेक्नोलॉजी में उनको बिल्कुल अपडेट राम करना श्रीवास्तव पड़ेगा। जी, आप इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी भी हमारे साथ शेयर की उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।